ब्लैक लिस्टेड किए गए आउटसोर्स कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले कमिश्नर कार्यालय के सामने शुरू हुआ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। अनशन पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि वे सभी आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कि विद्युत विभाग में लगे हुए हैं। इस दौरान विद्युत अधिकारियों के द्वारा श्रम कानून का पालन न कर गलत तरीके से ब्लैक लिस्ट कर बाहर किए गए आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी बहाली की मांग की है। उनके ऊपर आरोप था कि इन कर्मचारियों के द्वारा मीटर रीडिंग नहीं की जा रही है, जिसको लेकर कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। इनका कहना है कि ग्रामीण अंचलों में 30% से अधिक मीटर ही नहीं लगे हैं, जिसकी हम मीटर रीडिंग कैसे करें। तो संगठन ने क्या मांगे? संगठन हमारा अगस्त क्रांति फाउंडेशन मंच के तले हम लोग बैठे हुए हैं। हम सभी आउटसोर्स कर्मचारी हैं। पिछले 10 महीने से हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग के ऊपर गलत आरोप लगा के बाहर कर दिया गया है। हम लोग अपनी न्याय के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार जबलपुर जाके आवेदन दिए और यहाँ तक कि कलेक्टर मैडम के यहाँ जन सुनवाई में भी आवेदन दिए, कमिश्नर कार्यालय में आवेदन दिए। उसके बाद भी हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम सभी आउटसोर्स कर्मचारी विद्युत विभाग कर्मचारी थे और हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया गया है कि इनको फ़ोटो वैलिडेशन की साफ फ़ोटो खींचकर नहीं भेजी जाती है, जबकि हमारा कहना यह है कि आप सही तरीके से जांच कराइए। कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लगे ही नहीं है किसी भी तरीके से। और ये सारी चीज़ें आवेदन देने के बाद भी मुख्य अभियंता जी के यहाँ कई बार आवेदन दिया गया, अधीक्षण अभियंता के यहाँ कई बार आवेदन दिए कि सर हमारे यहाँ क्षेत्रों में मीटर नहीं लगे हैं, हमें गलत तरीके से निकाला गया है, हमें पुनः बहाल किया जाए। लेकिन लगातार आवेदन देने के बाद भी आज तक किसी भी तरीके से सुनवाई नहीं हुई। कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको निकाला गया? 56 लोग हैं। ये आप लोग की ड्यूटी कहाँ रहती थी, शहर में की ग्रामीण? हम लोग सभी जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी बाहर किए गए हैं सब ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जिसमें ये बोला गया था कि 100%, उनका कहना है कि 100% मीटर लगे हुए हैं। जबकि हमने आवेदन दिया, हमने ये भी बोला था कि आप किसी भी मीटर रीडर के अंडर में एक गांव में जाके दिखवा लीजिए, अगर 3% से ज़्यादा मीटर लगे हैं तो हम लोग जो अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं तो अपनी मांग जो है तो समाप्त कर देंगे। कब तक धरना चलेगा आप लोग? धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक ये तानाशाही हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है ये पूरी तरीके से हमें बहाल करके पुनः उसी कार्य में उसी जगह पर नहीं रखा जाएगा। तो जिलाधिकारी से मिले थे आप लोग, क्या बातें हुई? कल हमारे यहाँ पे कमिश्नर कार्यालय के सामने हम बैठे थे तो तहसीलदार आए थे, उनको हमने आवेदन दिया है। आवेदन देने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप 2-3 दिन के अंदर जो है तो हम आपकी मांग जो है तो पूरी करवाएंगे। और उनके कहने के अनुसार जो है तो हम लोग, वो कह रहे थे कि आप लोग अनशन ख़त्म कर दीजिए, तो हमने कहा अनशन हम ख़त्म नहीं करेंगे। कल हमारी मुख्य अभियंता जी से भी थोड़ी सी मुलाकात हुई। वो आए थे यहाँ मीटिंग में। उन्होंने कहा है कि हमने एमडी साहब को लेटर लिखा है, हम जाते जाते जो है तो आप लोगों की बहाली करेंगे। लेकिन ये लगातार 4-5 महीनों से हर 15 दिन के लिए कहते गए कि हम 15 दिन के अंदर बहाली कर देंगे, लेकिन लगातार वो झूठ बोलते गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियाँ और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 78800 87502।